बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे इख़्लाक़ के हवाले से। काफ़ी हज़रात इख़्लाक़ तो सामने दिखाते हैं, जैसे आमने सामने जब फ़ेस टू फेस जब बात होती है तो वो ऐसे अपने आप को ज़ाहिर करते हैं कि इनसे बड़ा दुनिया में इख़्लाक़ वाला कोई नहीं है। यानी यही एक ऐसा शख्स है कि इस जैसा हमने दुनिया में नहीं देखा। इतना इख़्लाक़, पानी पेश करना, फ़ौरन पानी के लिए उठना करना, और इसके अलावा गिफ्ट देना, हदिये देना और खड़े हो जाना, और इस तरह के मामलात करने वाला, ज़ाहिर करने वाला, बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि ये बहुत बड़ा इख़्लाक़ का मालिक है। हालांकि हदीस में है कि हदीस का मफ़हूम है कि इंसान का इख़्लाक़ क़यामत वाले दिन उसके अमाल नामे में तोला जाएगा। मगर यहाँ पे कौन सा इख़्लाक़ है? यहाँ तो कोई इख़्लाक़ की हमें समझ ही नहीं आ रही। यहाँ तो वो इख़्लाक़ है जो हम लोगों को दिखलाने के लिए करते हैं, और ताकि लोग हमारी वाह वाह करें, हमारी तारीफ़ें करें, लोग हमारे से मोहब्बत करें। ये वो इख़्लाक़ है जो दिखाने वाला है। अब वही शख्स जो खड़ा होता है, जो अदब व एहतराम से आप और आप करके बोलता है, अपने से छोटे को भी आप और आप करके बोलता है, बड़े को तो बोलेगा ही बोलेगा। मगर जब वो चला जाता है या इसके अलावा कभी उससे कोई काम होता है, उस शख्स को उसके नाम से पुकारा जाता है, उस शख्स को बदतमीज़ी के साथ पुकारा जाता है। जैसे एक शख्स है, अगर मौलवी साहब ही हैं, मौलवी साहब मिसाल के तौर पे अगर सामने हैं तो उनको मौलवी साहब कहना है, और अगर वो नहीं है तो उसको कहना मौलवी की थे। मौलवी कहाँ है? मौलवी क्या, मौलवी ने ये काम नहीं किया। यानी मतलब ये कि डॉक्टर सामने होगा तो हम उसको कहते हैं डॉक्टर साहब। जब डॉक्टर सामने नहीं होता तो हम उसको कहते हैं डॉक्टर। ये हमारा इख़्लाक़ है। मतलब आँखी के दांत, खाने के कुछ, दिखाने के कुछ, वही वाली मिसाल है। इख़्लाक़ वो आपका माल नामे में नहीं तोला जाएगा जो आपके दिल में फतूर हो, आपके दिल में मुनाफ़क़त हो, और लोगों को वाह वाह करवाने के लिए वक्ती तौर पर आप उसके चेहरे पर, उसके सामने आप उसका अदब व एहतराम करें और अपने इख़्लाक़ को ज़ाहिर करें। इख़्लाक़ वो है जो उसकी कमर के पीछे होगा। वो इख़्लाक़ नहीं है सामने आप झुक कर सलाम करें और पीछे से आप उसको गालियाँ दें। ये कौन सा इख़्लाक़ है? अगर आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई उससे टेंशन है, आप उसके सामने बात करें, उसके पीछे से बात ना करें। ये इख़्लाक़ का एक जुज़ है। ये कौन सा इख़्लाक़ है? आप सामने उसको जी करें और पीछे से आप उसकी बुराइयां करें और पीछे से आप बदतमीज़ियाँ करें। ऐसे इख़्लाक़ की कोई ज़रूरत नहीं है अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और ना ऐसे इख़्लाक़ से जो ज़ाहिरी हो, बातिनी हो, अंदर से खाली हो और बाहर से भरा हुआ, वो लोग ऐसे इख़्लाक़ के बाबा कर सकते हैं मगर अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कदर व मंज़िलत नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को देखें। दीनी तालीम हमें दिन के 24 घंटे सर से पाँव तक अमल करने के लिए लाज़म और पाबंद बनाती है। ये दीनी तालीम नहीं है। अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर मेरे सामने हैं या आप किसी और ऐसे शख्स के सामने हैं जो आप उनको आप और आप करके बुलाएं, और जब वो चले जाएं और तू और वो और मैं कौन और वो कौन, वो वाला मामला ना करें। इख़्लाक़ बहुत बड़ी नेमत है। ये इख़्लाक़ हर इंसान के अंदर पैदा करने के लिए बड़ी जदोजहद और कोशिश करनी पड़ती है। ये इख़्लाक़ वैसे नहीं आ जाते। इख़्लाक़ की तो हमें तारीफ़ ही नहीं पता। इख़्लाक़ का ये नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ों का अदब करना, छोटों पर शफ़क़त करना, ये सबसे बड़ा इख़्लाक़ है। अब अदब नहीं है वो हम में से ही नहीं है। अब वो बड़ों का अदब नहीं है वो भी हम में से नहीं है। छोटों पर शफ़क़त नहीं है वो भी हम में से नहीं है। तो हदीस शरीफ है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान है। मगर इख़्लाक़ वो होना चाहिए जो उसके पीछे से भी हो, उसके सामने से ना हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उसको सामने से जी करें और साफ लगाएं, और जब चला जाए और पीछे से आप उसका नाम लेकर पुकारें। ये इख़्लाक़ नहीं है, ये दिखलावा है। और दिखलावे वाला कोई अमल कबूल नहीं होता सिवाय दुआ के।
दुआ दिखलावे के लिए जितनी लंबी मांग लेंगे वो वाली दुआ का अमल कबूल हो जाएगा। दिखलावे के लिए इखलाक, दिखलावे के लिए नवाफिल, दिखलावे के लिए कुरान पढ़ना, दिखलावे के लिए नमाज़ पढ़ना, दिखलावे के लिए और अमाल करना, ये कोई काबिल कबूल नहीं है। ये लपेट कर आपके मुँह पर मार दिए जाते हैं। इसलिए इखलाक सही तरीके के साथ इखलाक पेश करें ताकि आपके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ भी कदर हो। दुनिया के यहाँ कदर की कोई कंतुर मंजिलत नहीं है। आप कहें जी मेरी तो दुनिया वाह करे, दुनिया के यहाँ कोई इज़्ज़त नहीं। इज़्ज़त तो अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इज़्ज़त है। अगर सारी दुनिया के सामने आपकी इज़्ज़त है और अल्लाह के रसूल के सामने आपकी इज़्ज़त नहीं, उस इज़्ज़त का क्या फ़ायदा? उस इज़्ज़त का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी सारी दुनिया के सामने ज़िल्लत है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ इज़्ज़त है, तो दुनिया का कोई भी हमें दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं है। दुनिया इज़्ज़त करे या ना करे, अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे राज़ी हो, हमारे इखलाक ऐसे हों, हमारे अमाल ऐसे हों, हमारा किरदार ऐसे हो, हमारे अल्फाज ऐसे हों और हमारा हर पहलू ऐसा हो ताकि उससे इखलाक नज़र आए। इखलाक सिर्फ ज़बान से बोलने से, शरबतें पिलाने से और उठ के पानी पिलाने से और वक्ती तौर पर आप और आप करने से इखलाक नहीं लिखा जाता। इखलाक वही लिखा जाएगा जो उसकी कब्र के पीछे भी आप इखलाक से पेश आएंगे। आप कमर के पीछे कुछ बोलें, उसके सामने कुछ बोलें, गोया कि आप ये दिखलावे के लिए कर रहे हैं। आप कोई इखलाक वाला मामला नहीं कर रहे। इसलिए इखलाक पैदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी इखलाक से भरी हुई है। कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं बोली, बदतमीज़ी से वो पेश ही नहीं आए। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी अहादीस मुबारक उठाकर देखें, कभी किसी को जो है वो बद इखलाकी के साथ नहीं पुकारा, बुलाया तक नहीं है कभी भी किसी को, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बीवी उम्महातुल मोमिनीन में से किसी को ये बद इखलाकी के साथ नहीं पुकारा और ना बुलाया है। इखलाक के साथ बुलाया और इखलाक के साथ ही पेश आए वो, और हमें इखलाक के साथ बुलाने और पेश आने का हुक्म दिया है। इखलाक बहुत बड़ी नेमत है और अगर इसको सही मानों के अंदर आप अमल कर लें तो क़यामत वाले दिन आपका सच्चा इखलाक, झूठा इखलाक नहीं, सच्चा इखलाक आपके अमाल नामे में तोला जाएगा। इसलिए झूठा इखलाक लोगों को ना दिखाएं, अपने सच्चे इखलाक पैदा करें, अल्लाह से मांगें और दीन के अंदर इखलाक के मौजू पर पढ़ें। अहदीस बड़ी पड़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ कैसे इखलाक से पेश आए। छोटे बच्चे की किताब के अंदर ये शामिल है। छोटे बच्चा जब वन क्लास में होता है, पहली क्लास के अंदर वो इखलाक के बारे में वो मौजू पढ़ता है, 2 क्लास के अंदर पढ़ता है, 3 क्लास के अंदर पढ़ता है। आप मदरसे में जाएं या ना जाएं, आप तो आपके दुनियावी किताबों के अंदर भी पढ़े हुए हैं, मगर अमल कौन करे? इखलाक का मतलब क्या है, इसका मानी जानिए, इसका मतलब जानिए और हर अमल का मतलब जानिए। सिर्फ अमाल लोगों के दिखावे के लिए आप करेंगे, वो आपके मुंह पर लपेट कर मार दिए जाएंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आपके पैसे भी ज़ाया, आपका इखलाक भी ज़ाया, आपके जान भी ज़ाया, आपका वक़्त भी ज़ाया, आपका सब कुछ ज़ाया। तो क्या फ़ायदा ऐसे इखलाक का जो हम लोगों को दिखाने के लिए पेश करें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए इखलाक लोगों के सामने पेश करें तो उसका अजर व सवाब है, उसका अजर व सवाब है। ये कोई अजर नहीं है कि आप उसके सामने अदब से बोलें और उसके पीछे बदतमीज़ी से बोलें, इसको इखलाक नहीं कहते। अपने इखलाक की खैर मनाएं। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर ये खसलत है, अगर आपके अंदर ये आदत है तो अपने इखलाक की खैर मनाएं। आप इखलाक से फ़ारिग हैं, आपके अंदर इखलाक नहीं है। इखलाक देखना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उठाकर देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक उठाकर देखें, उनके वाक़ियात उठाकर देखें, सहाबा किराम के वाक़ियात उठाकर देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बहुत बड़ी हस्ती जिनकी वजह से पूरी दुनिया बनाई गई, और उनके बाद जो सहाबा किराम उनके अखलाक को उठाकर देखें, उन्होंने कभी किसी से बदतमीज़ी नहीं की। कोई ऐसा वाक़या मैंने आज तक नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा तो हमें बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी की हो, नाउज़ बिल्लाह कभी किसी को बुरे अल्फाज से पुकारा हो, नाउज़ बिल्लाह कभी किसी को बेअदबी अंदाज से पुकारा हो। कोई बताएं मुझे, हमें बताएं, हमें भी कोई आइडिया हो, कोई पता हो। जहाँ देखो कोई मौलवी जा रहा है उसको मौलवी कह देते हैं, और कोई अगर वो और शख्स जा रहा है उसको बड़े इज़्ज़त व एहतराम से बोलते हैं। तो ये गलत है। मैं सिर्फ ये अपने लिए नहीं कह रहा, माशरे के अंदर होता है। मेरे सामने मुझे भी लोग कहीं अच्छे अल्फाजों से बोलते होंगे, मगर जो मेरे पीछे है वो क्या बोलते हैं वो भी हमें पता है। मगर इखलाक ये नहीं है। बात सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो ज़ाहिर है वो अंदर होना चाहिए,
ज़ाहिर तो मैं वाइट सूट पहनकर, साफ़ सुथरा लिबास पहनकर, सब कुछ साफ पाक होकर मैं आपके सामने अगर बात कर रहा हूँ, मेरा अंदर क्या है, ये अंदर मेरी अंदर की पाकी की ज़रूरत है। बाहर तो साफ होना ही है, वो भी ज़रूरी है, मगर अंदर की बाहर से ज़्यादा ज़रूरी है। आपके में बाहर से पाक साफ होगी और अंदर की खैर है, अंदर मुनाफिकत भरी हो, बेअदबी भरी हो, बद अखलाकी भरी हो, बदतमीज़ी भरी हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बदतमीज़ हो जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, मगर जब बात करते हैं तो लोगों का दिल चीर कर रख देते हैं। कई लोग ऐसे हमने देखे हैं, कई लोग, एक नहीं बहुत सारे लोग ऐसे देखे, सामने जी करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, मगर जब कोई उनको गुस्सा आ जाए तो वो तो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनका अल्लाह ही हाफ़िज़। और ऐसे अखलाक को, अल्लाह को आपके ऐसे अखलाक की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप वाली सारी जायदाद खर्च करके किसी का दिल चीर कर रख देते हैं तो वो ऐसे अखलाक कोई ज़रूरत नहीं। अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन जैसा अखलाक हो, ऐसा अखलाक जो कूड़ा फेंका जाए आगे से अखलाक नज़र आए, आगे से कोई बदवाएँ नहीं दी, पत्थर उठाकर नहीं मारे। यहाँ तो कोई अगर किसी को कोई बात कर दे तो उसको तो इतने मामलात बन जाते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। तो ये अखलाक नहीं चाहिए। आप रोएं धोएं और कहें जी मैं तो अखलाक के साथ हूँ, मैं तो सब्र और शुक्र के साथ हूँ, मैंने तो बदतमीज़ी की नहीं है, बस मेरा बीपी यही हो गया था, बस आप नाराज़ ना हो, मेरे से कोई बात हो गई है, आप परेशान ना हो प्लीज़, मेरा बीपी हाई हो गया था, सॉरी बोल देते हैं। ओ भाई बीपी आपका हाई हो गया, आप डॉक्टर के पास जाकर कोई दवाई खा लें, हकीम से दवाई ले लें, कोई फ़कीर ले लें, कोई और अपने आप को फ्रेश करने का कोई नुस्खा पैदा करें। दिल कहते हैं ना, टूटे हुए दिलों के अंदर अल्लाह रहता है। जब आप बद अखलाकी के साथ पेश आएंगे, अल्लाह के यहाँ आपकी कोई कदर मंजिलत नहीं है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। अखलाक बहुत बड़ी दौलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, या रसूलल्लाह मेरे मोहल्ले में एक औरत है, बहुत नमाजी है, परहेज़गार है, रोज़े रखती है, तहज्जुद पढ़ती है और नवाफिल पढ़ती है, कुरान पढ़ती है, अमाल करती है, मगर वो पड़ोसियों के हकूक़ अदा नहीं करती, उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं, तो वो जन्नत में जाएगी या जहन्नम में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगी। अब देखें, नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, नेक अमाल भी करती है, तहज्जुद गुज़ार परहेज़गार है, मगर अखलाक अच्छा नहीं है, पड़ोसियों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं है, क्या फरमाया? वो जहन्नमी है। फिर एक औरत के बारे में पूछा, या रसूलल्लाह एक ऐसी औरत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसी औरत है जो नमाज भी नहीं पढ़ती, कभी पढ़ लेती है कभी नहीं पढ़ती, तो थोड़े मोटे टूटे फूटे अमाल कर लेती है, मगर उसके अखलाक अच्छे हैं, वो पड़ोसियों के साथ अच्छी है, तो ये जन्नती है या जहन्नमी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये जन्नती है। तो ये बात ज़हन नशीन करें, अमलों से जन्नत जहन्नम के फैसले होंगे, और अमल वो जो सच्चा हो, अमल वो नहीं जो झूठा हो। अगर झूठे अमल के साथ आप पहाड़े ओहद जितना भी आप सदका कर देंगे, लोगों को बांट देंगे सोने के बराबर भी, तो वो आपका किसी खाते में नहीं लिखा जाएगा। अमाल के अंदर नेक नीयत चलती है, अमाल के अंदर इखलास चलता है, अमाल के अंदर इखलाक चलता है। अब एक बंदा है मस्जिद जा रहा है और वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, वो जाते जाते किसी को धक्का दे देता, भाई पीछे मैं नमाज़ पढ़ने आया हूँ, ये इखलाक नहीं है। और आपकी ये नमाज आपको जिस अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया ये नमाज़ पढ़ो, मगर उससे पहले इखलाक के साथ पेश आओ। ये क्या धक्का मार के आप घुस रहे हो और उसको धक्का मार के पीछे कर रहे हो? क्यों? आप आसमान से उतर के आ गए हो, आप फरिश्ते बन गए हो। आपके सदक़े की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके दिल में इखलास नहीं है, आपके अंदर जो मुनाफ़िक़त नहीं है। अगर आपके अंदर मुनाफ़िक़त है, अल्लाह को आपकी इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। मुखलिस होकर अमल करें, मुखलिस होकर सब कुछ करें और इखलाक से पेश आएँ, सामने भी और सामने ना हो उसके पीछे भी, इसको इखलाक कहते हैं। और आला दर्जे का इखलाक यही है, सामने किसी को देखें ना तो उसको उसके पीछे से देखो, तो वो आपके पीछे से वो कैसे अंदाज से आपके साथ गुफ्तगू करेगा आपके बारे में, तब उसके इखलाक का पता चलेगा। ये अजीज़ों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, घरों के अंदर यही कुछ हो रहा है आजकल। सामने कहते हैं आ गए जी, हमारे मामू आ गए हैं, हमारे चाचू आ गए हैं, और जब वो चले जाते हैं ना तो वो आ गया सी, वही खान पीन आ गया सी। उसके सामने हम
वो जी सब कुछ आप ही का है, नहीं जी हमने छोड़ना ही नहीं आपको। वो भी मामू भी बड़ा खुश हो रहा है, चाचू खुश हो रहा है, खाला खुश हो रही है, पुप्पी खुश हो रही है, हर जिसको हमें इस तरीके से पूछते हैं वो सब खुश हो रहे हैं। जब वो चले जाते हैं, खा पी कर चले जाते हैं, जब चल जाने के बाद जब पीछे घर वाले क्या कहते हैं, कोई आ गया सी खान नूं, बस जदू भी आंदा कोई ना कोई खर्चा करके ही जाता है, हम तो तंग ही आ गए हैं ना। ऐसी बातें होती हैं, तंग ही आ गए हैं ना को, इसको इखलाक नहीं कहते। वो आपके खाने का भूखा नहीं था, वो तो अपना रिज़्क़ खाया आया और खा के चला गया, मगर आपके घर से खा के भी चला गया और आपने अपना स्वाब भी ज़ाया कर लिया, आपने अपना ख़र्चा भी किया। क्यों कि सिर्फ इखलाक नहीं पेश आया, इखलाक सामने था, पीछे नहीं था। अगर पीछे उनके जाने के बाद भी कहते कि बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई और बड़ा सुकून हुआ, आपस में बैठे, मामू थे, चाचू थे, फूफी थी, खाला थी, और बड़ा अच्छा लगा और बहुत प्यारा लगा, तो ये आपको स्वाब ये होना था। असल तो आपके इखलाक से स्वाब मिलना है, क्योंकि आपके खाने का भूखा थोड़ी है। हर शख्स अपने घर में खा पी कर सोता है, किसी को हकीक मत समझें, हर शख्स अपने वक़्त का बादशाह है। इसलिए अदब व एहतराम से पेश आएँ। इखलाक सही मानों में 24 घंटे के अंदर इखलाक हमारे पे ज़रूरी है, सिर्फ 12 घंटे 6 घंटे में नहीं, सामने नहीं, उसकी कमर के पीछे भी इखलाक ज़ाहिर हो। यही आप अच्छे इखलाक के मालिक हैं और यही इखलाक आपके माल नामे में तोड़ा जाएगा, यही इखलाक आपको क़यामत वाले दिन काम आएगा और आपके अमाल नामे को वज़नी करेगा। तो इसलिए अपने इखलाक को बेहतर करें। अल्लाह ताला हमें सही सही इखलाक पैदा करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, इखलाक के साथ पेश आने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।